कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एक इंसान स्मोकिंग करने के लिए एक जगह पर बैठता है यानी खड़ा होता है। और जब वो लाइटर में अपनी आग जलाता है तो वहां पर मेगुमी होता है जो कि उसकी फील्डिंग सेट कर देता है। और दूसरी तरफ जो पांडा है वो मासूम बनने का दिखावा करता है, जिनके कारण जो दो गार्ड है वो काफी ज्यादा प्यार से उसे देख रहे होते हैं। तभी वो उन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और कैमरा को धोखा देकर ऊपर आता है। फिर वो मेगुमी से मिलता है। हम देखते हैं कि वो लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी किरारा उसे देख लेती है और किरारा बोलती है कि ये तो पांडा है, इसका मतलब ये लोग जुजुत्सु हाई से है, मुझे ये बात किनको बतानी पड़ेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हकारी यूकी से यानी यूजी से बात कर रहा होता है। तभी कि ये किरारा उसे कॉल करती है और वो लोग ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ फुसिगुरो हमला करता है किरारा पे, लेकिन किरारा के पास अलग सी कर्स टेक्निक होती है जिसकी मदद से वो दोबारा से जो फुसिगुरो का वेपन है यानी कर्स एनर्जी उसे वापस ढकेल देती है। और उसके बाद पांडा उसकी तरफ भाग रहा होता है और वो भी आगे भाग रही होती है। पांडा उसे एक्सप्लेन करता है कि हम दुश्मन नहीं है, हम तो बस हकारी से मदद लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ किरारा बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। हम देखते हैं कि जो पांडा और फुसिगुरो है वो हकारी को एक जगह पर घेर लेते हैं और एक्सप्लेन करने लगता है कि हम जुजुत्सु हाई में नहीं है, असल में अब जुजुत्सु हाई है ही नहीं। और वो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि हमें हकारी की इसीलिए जरूरत है। तभी दूसरी तरफ जो किरारा है वो बोलती है कि जब तुम लोगों ने हकारी को निकाला था तब तो तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी। तभी पांडा एक्सप्लेन करता है कि ये कुछ अलग कारणों से हुआ था, ये चीजें समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि किरारा बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग सातोरु गोजू के टुकड़ों पे पलने वाले लोग मेरे हकारी से मदद मांगो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हकारी कोई मुसीबत में पड़े। तभी फुसिगुरो बोलता है कि हमें हकारी की मदद इसलिए चाहिए क्योंकि गोजो सान। हम देखते हैं कि जो किरारा है इस बार अजीब सा चेहरा बनाती है। पांडा और फुसिगुरो समझ जाता है कि हमारी दाल नहीं गलेगी, तब वो लोग दोबारा अटैक मोड में आ जाता है। हम देखते हैं उन दोनों की लड़ाई होती है। तभी फुसिगुरो हैरान होकर बोलता है कि हमें तुम्हारी टेक्निक के बारे में पता चल गया है, जो कि है साउथर्न क्रॉस। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो किरारा है वो सॉफ्ट होकर बोलती है, अरे नहीं, इन्हें तो मेरी पावर के बारे में पता चल गया है क्योंकि मैंने ऐसा एक्सप्रेशन ही दिया था। दूसरी तरफ मेगुमी बताता है हमें कि किरारा की पावर कैसे काम करती है, कि किरारा की पावर एक तरह से एक स्टार 4 स्टार के रूप में काम करती है। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि अगर एक है फुसिगुरो, एक है पांडा, तो दूसरा है तीसरा है किरारा और चौथा है उसका द्वार यानी मॉनिटर रूम। अगर हम लोग किरारा के पास जाएंगे तो मॉनिटर रूम में खबर फैल जाएगी, जिसके कारण वो लोग कोई प्लान बनाते हैं। वो लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगर अगर हम अलग अलग हमला करें तो शायद हो सकता है कि वो एक पे ध्यान ना दे पाए, जिसके कारण मॉनिटर रूम तक उसका कनेक्शन नहीं हो पाएगा। वो लोग सोचते हैं कि लेकिन ये प्लान में दम होगा कि नहीं। वो लोग यही सब बातें सोच रहे होते हैं। तभी किरारा बोलती है कि अब लगता है मुझे हमला करना चाहिए। हम देखते हैं कि जो किरारा है वो एक कार पे जंप करती है और वो कार को कंट्रोल कर लेती है और पांडा पे एम करती है। जैसे ही वो कार पांडा पे सट जाती है तब हम देखते हैं कि वो एक मैग्नेट के रूप में काम कर रहे हैं। जब जो मैग्नेट चिपक जाता है तो वो दूर नहीं होता है। वैसे ही पांडा उसे कार को फेंकता है, लेकिन उसके बाद दोबारा वो कार उसके पास आ जाती है और दूसरी तरफ मेगुमी दूर भाग जाता है बचने के लिए और हमला करने के लिए। हम देखते हैं दूसरी तरफ मेगुमी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि इसकी जो कर्स पावर है एक तरह से वो दोनों को कभी भी जुड़ने नहीं देती है। एक तरह से इसके पास भी एक बैरियर है, जो बैरियर हमेशा उससे डिफेंड करता है और बचाता है। हम देखते हैं कि मेगुमी किरारा पे हमला तो करता है, लेकिन एक अदृश्य द्वार होने के कारण वो पीछे हट जाता है। और उसके बाद किरारा बोलती है कि वाकई में तुम भी ताकतवर हो। तभी हम देखते हैं कि वो ये भी बताती है कि तुम्हें मेरी ताकत के बारे में पता चल गया, मेरी कर्स टेक्निक के बारे में भी पता चल गया है। और दूसरी तरफ मेगुमी हमला करने के लिए तैयार रहता है। वो तुरंत ही बनी को फेंकता है और वो पांडा के पास जाती है। तभी पांडा उसे दूर फेंकता है और वो 5वां स्टार बन जाता है। किरारा इससे गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो मेगुमी पर अपने कार से कंट्रोल कर कर हमला करने वाली होती है। तभी उसके पीछे से एक डॉगी आ जाता है और वो भूल जाती है कि उसने डॉगी को तो एक मार्क दिया ही नहीं। और उसके बाद वो डॉगी उसे दूर घसीट रहा होता है। फिर मेगुमी क्या करता है कि उस डॉगी से अदला बदली कर लेता है और फाइनली उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि किरारा सेनपाई, अब तुम्हें हमारी बातें माननी होगी और प्लीज हमारी बातें सुनो। और इसी तरह वो लोग किरारा को हरा देते हैं। हम देखते हैं मेगुमी उस पे घुटने पे झुककर माफी मांगता है और बोलता है प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें आप सबकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तब किरारा बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि दूर फेंकाता है यूजी, यूजी गिर जाता है। मेगुमी पूछता है कि क्या हुआ। तभी यूजी बोलता है कि तुम लोग सब दूर हटो, ये मेरा मामला है। फिर हम देखते हैं कि दरवाजे से हकारी निकलता है। तभी हकारी उसे एक मुक्का मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूजी डॉज नहीं करता है और बाकी यानी किरारा, पांडा और फुसिगुरो तीनों उसे देख रहे होते हैं। तभी हकारी बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे हमले को भी डॉज नहीं किया। इंटरेस्टिंग, मैं तेरी बातें सुनूंगा जब तक तू यहाँ पर खड़ा रहेगा। उसके बाद दूसरी तरफ जो यूजी है वो बोलता है कि मैं इसके हमले को डॉज नहीं करूंगा, मैं साबित करूंगा बिना लड़के, मैं उसे बस मनाना चाहता हूँ ताकि गोजो सेंसी वापस आ जाए। और दूसरी तरफ जो हकारी है वो दोबारा से एक मुक्का मारता है जिससे जो यूजी है वो दूर गिर जाता है, लेकिन फिर खड़ा होता है और उसके बाद हकारी के आगे आ जाता है। हकारी बोलता है बताओ यूजी, मैं ही क्यों, हम पहली बार मिले हैं लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना। यूजी चुप रहता है। तभी हकारी बोलता है कि क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, मैं अपनी जिंदगी खतरे में डाल के उन लोगों की मदद करूंगा, हाँ तुम्हारे सॉर्सरर्स की मदद करूंगा, तुम्हारे सीनियर्स की मदद करूंगा, क्या यही काम मेरा है। तभी हकारी जो रहता है वो यूजी को बोलता है कि क्या तेरी कोई इच्छा नहीं है, तुझे अपनी जिंदगी नहीं जीनी। तभी जो यूजी है वो एक दुखी सा रिप्लाई देता है कि अब मेरी कोई जिंदगी है नहीं, मैं बस एक टूल बन गया हूँ, एक वेपन बन गया हूँ, जो कि बस एक कर्स को अपने अंदर समाये रखा है। सच कहूँ तो मैं बस शांति चाहता हूँ।
और एक चैन की मौत चाहता हूँ। तभी ये बात सुनकर जो हकारी है वो उससे डिसअपॉइंट होता है और फिर एक मुक्का मारता है। उसके जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि यूजी रुक जाओ अब। यूजी दूर गिर जाता है। तभी हकारी बोलता है कि ओए पांडा, अब यूजी को लेके यहाँ से निकल जाओ, मुझे नहीं लगता उसमें अब ज़्यादा जान बची है। तभी यूजी उसके बगल में आ जाता है और जो हकारी है वो घबरा कर पीछे हो जाता है और बोलता है, मैंने लगातार इस पर हमला किया लेकिन अभी भी ये यहाँ पर खड़ा है। आखिर ये क्या चीज़ से बना हुआ है? तभी वो हकारी यूजी को बोलता है कि आखिर तुम्हें चोट क्यों लग रही है और तुम जिंदा कैसे हो? तभी जो यूजी है वो समझाता है कि मैं बस एक कर्स हूँ, मैं बस एक कर्स हूँ जो कि बस दर्द को लेकर जी रहा है। एक तरह से हम बात समझ पाते हैं कि यूजी की बातों में काफ़ी ज़्यादा गहराई और दुःख है जो कि छुपा हुआ है। तभी यूजी हकारी से बोलता है कि तुम्हारे पास कौन-सा दुःख है, सेनपाई? हम देखते हैं कि हकारी फिर उसे एक मुक्का मारने वाला रहता है, तभी जो किरारा है वो बोलती है कि किंग-चैन, मुझे लगता है तुम्हारा ईगो आज चकनाचूर हो गया है। तभी हकारी रुक जाता है और सोचता है कि इसके अंदर इतना जोश है जो कि आज तक मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। उसके बाद हकारी बोलता है, ओए सुनो, फुसिगुरो और पांडा तुम लोग दोनों नीचे आओ, मुझे तुम सबसे डील करनी है। और उसके बाद हकारी यूजी को छोटा-सा एक मुक्का मारता है। तभी हम देखते हैं डिंग डोंग बोलते हुए गेम मास्टर आता है और बोलता है फाइनली कलिंग गेम के लिए एक नया प्लेयर भी सिलेक्ट हो चुका है। दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है हाजिमे कासुमो और वो फाइनली अपने कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करता है जिसके कारण अब वो कुछ रूल्स को चेंज कर सकता है। तभी वो गेम मास्टर को बोलता है कि सुनो, अब मैं एक रूल बना रहा हूँ जिसे तुम अप्लाई करोगे, जिसमें कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर की लोकेशन को देख सकता है। हमें पता चलता है कि इसका पूरा नाम है काजिमे मासिमो और इसी के साथ हमारा जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड खत्म होता है।